समझिएगा आजान और एक मृत पित्र। शास्त्र कहता है आजान पित्र का मतलब है कि जब प्रलय आएगी, जब प्रलय आएगी, नष्ट हो गया सब कुछ समाप्त, तो पितृलोक भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं बचता। जब प्रलय होती है ना, पहले कौन सी होती है? नित्य प्रलय, फिर दूसरी होती है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय में पितृलोक खत्म हो जाता है, स्वर्गलोक सब, ऊपर के लोग बचेंगे जो बड़े लोग हैं, नीचे के लोग सब नष्ट, हमारे हैं सब फिनिश्ड, पाताल सब फिनिश्ड। तो ऐसी अवस्था में जो पितृ बना हुआ था आपका पूर्वज, उसका क्या होगा? उसको भी गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में शिफ्ट किया जाएगा। और जब ब्रह्मा जी का दिन निकलेगा, मतलब नैमित्तिक का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, और इसकी अवधि क्या होती है? 8 अरब 64 करोड़ साल बाद एक बार होता है ये। ठीक है, तो आपके जो पितृ गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में चले गए थे, हम लोग को क्या करेंगे? हमें तो वहीं के वहीं फिर से जन्म दिया जाएगा, हमारी चेतना के अनुसार घर मिलेगा, दुकान मिलेगी, मकान मिलेगा, सब चेतना के अनुसार। लेकिन पितरों को क्या मिलेगा? वे पितृ आजान पितृ कहलाएंगे और इनका पतन नहीं होता, क्योंकि एक प्रलय देख चुके हैं। आजान उल्लंघित, जैसे भगवान को बोलते हैं ना, आजान उल्लंघित भुजाएं हैं भगवान की, लंबी भुजाएं, तो इनकी अवधि अब पितृलोक में आजान बन जाएगी, लंबी अवधि को मिलेगी। अब निर्भर ये करेगा कि इनके जो नीचे यहाँ पर डिसेंडेंट है, जो हम हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ जाते हैं तो आपके वो पूर्वज जो आजान भी थे वो भी भगवान के धाम शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आपकी भक्ति के कारण उनकी भी रक्षा कर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो भक्ति करने से। और जो मृत पितर होते हैं, इनका इनमें उनमें अंतर ये हुआ, जो आजान पितर है, अगर मान लीजिएगा उनके डिसेंडेंट ने गलती भी कर दी तो भी इनका पतन नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि ये एक प्रलय देख चुके हैं। क्योंकि अब पितर बन करके वो गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में भी जा चुके हैं, एक बार वापस आए हैं, अब उनका पतन नहीं होगा। जैसे कि आपको कहा जाता है कि कम से कम 3-4 पीढ़ियों तक आपको श्राद्ध निकालना चाहिए, कम से कम 3-4 पीढ़ियों तक। उसके बाद फिर अगर ना निकाले तो कोई बात नहीं, अब वो आजान में शिफ्ट हो जाएंगे। उनकी रक्षा उनके कर्मानुसार, भगवान के अनुसार, उनके अनुसार चलेगी। लेकिन जो रिसेंट है, पिछले 3-4 जो अभी पीढ़ियां हैं, अगर आपने कुछ पाप किया, मृत्यु पितर पा गया उनको, उनका पतन हो जाएगा, उनको नरक में भेजा जाएगा। ये अर्जुन कह रहे हैं, इन पितरों की बात कर रहे हैं अर्जुन, मृत पितरों की, कि वो पितरों को भी, हे प्रभु आप लड़ा रहे हो, युद्ध में मार रहे हो सबको, सब मर गए, तो कल को ये इन पितरों का क्या होगा? ये मृत पितर ये भी गिर जाएंगे ना, क्योंकि इनको कौन नहीं होगा? देखिए कह रहे हैं लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो इनके पिंड दान, पिंड अर्पण उदक, देखिए शब्दार्थ में देखिए, लुप्त पिंड उदक क्रिया, आखिरी शब्द है इसको का, इनका ये सब खत्म हो गया, तो फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? प्रभु आप बताओ मुझे, प्रभु आप लड़ाने की बात कर रहे हो, सब बड़े बुजुर्ग मर गए। और ऐसा देखने में भी आ रहा है आजकल, देखो जिस घर में बड़े बुजुर्ग नहीं ना, वो श्राद्ध नहीं निकालते होंगे, कहेंगे क्या जरूरत है, ये पता नहीं पुराने लोगों ने चला रखा है। देखा है किसी ने अब तक कोई पितर? हमारे घर में देखा था, हमारे घर में ये खड़ा हो गया था ऐसे, और हमारे दादाजी ने कहा है कि आज तो इसने, हमारी दादी ने कहा ये पितर आ गया है और बोल रहा है कि मेरे लिए खाना पीना करो कुछ, क्योंकि कबाड़ा उसने शरीर छोड़ा था। तो हमारे दादाजी ने कहा लट लेकर आओ, आज तो इसने सांप बुलाया, कोई ये शेर बुलाएगी, हमारी दादी को बोल रहे। तो हमारी दादी जी ने कहा कि आज ये मेरे कहने से आया है, आज इसको कोई मारेगा नहीं, और आज के बाद हे पितृ आप दर्शन मत देना इस परिवार को। लेकिन उस पितृ ने कहा मेरे लिए कुछ दान करो तब मैं जाऊंगा। तो हमारे दादाजी ने उस समय सर्प को देखकर कहा एक बछड़ा दान करेंगे, गाय जिसके गाय के नीचे बछड़ा हो वो दान करेंगे। अगला आया उनका जो उत्सव, तो दादी जी ने, हमारी ने दादाजी को याद दिलाया कि आपने कहा था एक गाय बछड़े के साथ दान करो। दादाजी ने कहा जो सांपों को हम वचन थोड़ी देते हैं, और सांपों को थोड़ी पता है कि हमने ना भी किया तो क्या कर लेगा सांप, लट रखा है ना हमारे अंदर। ये कहा था तुरंत
गाय ने उसी समय शरीर छोड़ दिया। कौन सी गाय? जो घर में गाय थी हमारे, उसको दान करना था। गाय बचते तुरंत शरीर छोड़ दिया। जब मर गए दोनों, तब हमारे दादाजी को गवाई और कान पकड़े कि आज के बाद जब इनका श्राद्ध की तिथि आएगी तो उस दिन बड़ा उत्सव होगा। और आज तक हम भी, मैं भी, चतुर्दशी तिथि बोलते हैं उसको हमारे घर में। जब चतुर्दशी का जो श्राद्ध होता है वो सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। कई बार हमारे माताएं ये बुलाती है ना कि प्रभु जी अमावस्या है, श्राद्ध के दिन आ जाओ, तो अमावस्या को बड़ा श्राद्ध मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम अमावस्या को नहीं मानते, बड़ा चतुर्दशी को मानते हैं। उस व्यक्ति ने बोला यहाँ मेरा ठीक से करना पड़ेगा, दर्शन दिए बाकायदा। तो पितृ होते हैं, लेकिन हमारी एक ही होना चाहिए कोशिश, क्या कि जो मृत पितृ हैं हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे उनको गिरना पड़े। ये देखिए अर्जुन के श्लोक में आप देख सकते हो कि पितृ गिर जाएंगे। अगर संतान अधार्मिक कार्यों में लगेगी तो किसको नुकसान होगा? आपके मृत पितरों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनके खानदान में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जो अधार्मिक है। और दूसरे श्लोक में लिखा है निर्देव पितृदेव आहा। अगर किसी खानदान में हरे कृष्ण का बंध बन जाता है तो निर्देव पितृदेवता नाचने लगते हैं और दूसरे पितृदेवता को बोलते हैं अरे भाई पता चला हमारे घर में भी एक हरे कृष्ण का बंध हो गया है, अब हमारा उद्धार होगा। तो ये मृत पितृ है, ये ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इस विषय में अंतिम ये कि एकादशी का अगर किसी का श्राद्ध पड़ता हो तो एकादशी को भी श्राद्ध मत कर देना। बृहद पुराण में प्रभुपाद जी ने इसको कोट किया है भागवत के 7वें स्कंद में। किसी का श्राद्ध एकादशी को पड़ता हो तो उसको द्वादशी को निकालना चाहिए। बृहद पुराण के श्लोक में कहा गया है अगर कोई ऐसा करेगा तो जिसका श्राद्ध किया, जिसने श्राद्ध किया और जिसने भोजन किया, मतलब पंडित जी समेत तीनों को नरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एकादशी को कभी भी श्राद्ध नहीं करना, किसी की डेथ एकादशी को ये तो द्वादशी को करना। तो श्लोक में कहा जा रहा है देखिए, अब अज्ञानता के कारण वो जो ब्राह्मण भोजन करने गया उसका भी बेड़ा गर्क। वो तो सोच रहा था पूरी और वो मिल गई खीर, आज हलवा बढ़िया, लेकिन हलवा खीर की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी उस व्यक्ति को। ये तीनों को शिफ्ट किया जाएगा नरक में। ये अर्जुन कह रहे हैं पतंति पितरो ही योषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया।